कनाडा में इंश्योरेंस कंपनीज काम करती कैसे हैं? अगर ऐसी कोई हेल डैमेज या नेचुरल डिसास्टर हो जाए, उसको वो कैसे डील करते हैं? दूसरा चीज़ जो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि इंश्योरेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा मेरी। येस एंड नो। वो जो 4-5 हज़ार डॉलर है वो नई गाड़ी में डाल सकता हूँ एज़ अ डाउन पेमेंट। आई विल गेट अराउंड $30,000 एज़ अ मार्केट वैल्यू फॉर दिस व्हीकल। यहाँ पे ना लेबर बहुत महँगी है। हाँ जी, नया दिन, नई सुबह। तो गाइज़ आज मैं आया था हिल डैमेज के एस्टीमेट के लिए, सर्विस सेंटर, फिक्स ऑटो इन एडमिंटन। 3 महीने लगा दिए इन्होंने मुझे यहाँ तक आने में। बहुत सारी गाड़ियाँ कैलगरी में डैमेज हुई थी। फर्स्ट प्रेफ़रेंस उन्होंने उन गाड़ियों को दी है बिकॉज़ कैलगरी वाज़ द मेन सेंटर जहाँ पे वो हिल डैमेज हुआ था। आई वाज़ ट्रैवलिंग देयर, आई वाज़ विज़िटिंग कैलगरी, लेक लुइस एंड बैव। तो उस टाइम पे जब कैलगरी में हेल डैमेज था, उस टाइम पे मैं भी वहीं पे था। आई वाज़ इन द आउटर स्कर्ट्स जहाँ पे बहुत कम डैमेज हुआ मेरी गाड़ी के ऊपर, इसलिए बच गया। इट वाज़ ड्राइवेबल। उन्होंने मुझे पूछा था फर्स्ट कॉल पे कि आपकी गाड़ी ड्राइवेबल है या नहीं? तो मैंने उनको बोल दिया कि या आई कैन ड्राइव दिस कार, इट्स नॉट दैट बैड। मेबी इसीलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं दी है। इट वाज़ नॉट इन इमरजेंसी। बट जब मैं सर्विस सेंटर में आया हूँ तो वो अंकल थे जो वहाँ पे, भाई साहब, उन्होंने मुझे बोला कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जो एडमिंटन में सर्व किया जा रहा है। उसके बाद 4 बंदे और आज आएँगे, तो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। उन्होंने एस्टीमेट ले लिया है बट मुझे नहीं बताया उन्होंने कि क्या एस्टीमेट है, क्या करेंगे वो। आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम द एस्टिमेटर, मेबी फ्रॉम माय इंश्योरेंस कंपनी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो आई हैव टू ड्रॉप ऑफ माय कार हियर। उस टाइम पे मुझे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कार देगी रेंटल। तो जो मेरे पास इंश्योरेंस है इट्स फुल बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। तो मुझे मिलेगी रेंटल कार, मे बी ऑफ माई चॉइस, आई डोंट नो, और रेंडमली कोई भी कार दे देंगे। जो कार की रेंटल अमाउंट है फॉर माई इंश्योरेंस इट्स $3,000। सो आई कैन स्पेंड $3,000 ऑन अ रेंटल कार। तो आई होप कि विद इन दैट मंथ दे विल फिक्स माई कार बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कार की अभी करवानी है जो मैं रुका हुआ हूँ। मुझे विंटर टायर्स डलवाने हैं गाड़ी में, इसकी ब्रेक्स ठीक करवानी है मुझे। एंड आई वांट टू डू इट आफ्टर द सर्विस, आफ्टर द हेल डैमेज फिक्सिंग। सो आई वांट नो कि वो गाड़ी को रैक ऑफ करते हैं, मुझे पैसे देते हैं, नई गाड़ी देते हैं, आई हैव नो आइडिया बिकॉज द एस्टिमेट इज़ नॉट येट डिलीवर्ड टू माई इंश्योरेंस कंपनी। वही डिसाइड करेंगे क्योंकि खर्चा उन्होंने करना है भाई, ठीक है। तो विल सी, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। क्या होता है व्हेन आई विल गेट अ कॉल, आई विल मेक अनदर वीडियो जस्ट लाइक दैट, कीप यू गाइस इन लूप। जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा आपको भी बताते जाएंगे, फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर माई एक्सपीरियंस, कि कनाडा में इंश्योरेंस कंपनीज काम करती कैसे हैं। अगर ऐसी कोई हेल डैमेज या नेचुरल डिसास्टर हो जाए, उसको वो कैसे डील करते हैं, कितना टाइम लगता है, आपकी पॉकेट में से कितना पैसा जाता है। तो वो सारा प्रोसेस और गाड़ियों के बारे में जनरल बातें होती रहेंगी इसी व्लॉग में। देखते रहें गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। हाँ जी, तो नया दिन, नई सुबह। तो गाइस इट्स बिन अ वीक सिंस वी टॉक लास्ट टाइम। एक नया क्लिप बना रहा हूँ आपके लिए जस्ट बिकॉज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सो दे हैव मेड अ डिसीजन रिगार्डिंग माई क्लेम ऑन दिस व्हीकल। दे वांट टू राइट इट ऑफ। दैट मीन्स कि वो गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो मुझे दे देंगे। सो बेसिकली दे आर बाइंग दिस व्हीकल फॉर दैट मार्केट प्राइस। तो इसको वो स्क्रैप में डालें या इसको रीसेल करें, दैट्स देयर प्रॉब्लम। इंश्योरेंस कंपनी खुद देखती है ये चीज़ें। बट मेरे एंड पे मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट अराउंड $30,000 एज ए मार्केट वैल्यू फॉर दिस व्हीकल टुडे। एंड इफ आई वांट टू buy another vehicle, I can buy another vehicle with this money. In my case, इस व्हीकल के ऊपर थोड़े से मेरे अमाउंट पेंडिंग है बिकॉज आई वाज फाइनेंसिंग दिस व्हीकल। इट्स बिन 3 years और अनदर 3 years आर लेफ्ट। सो काइंड ऑफ हाफ मैंने दे दिया है, हाफ अभी पेंडिंग है। सो अराउंड 25 to 26 thousand dollars अभी इसमें पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो मुझे पे करने। तो अराउंड $4,000 to 5,000 मेरे इन हैंड बचेंगे इसकी पेमेंट देने के बाद। तो वो जो 4-5 हज़ार डॉलर है वो नई गाड़ी में डाल सकता हूँ एज ए डाउन पेमेंट। तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है अभी। सो गाइज ओवरऑल हम सेम टॉपिक पे ही दोबारा बात कर रहे हैं कि नई गाड़ी लेनी चाहिए या पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए। इन माई केस आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू कार वंस अगेन, क्योंकि ये गाड़ी मैंने 3 साल चलाई है एज ए ब्रांड न्यू कार। नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। अब आई डोंट नो इफ़ वी कैन गो फॉर द सेम कार और द डिफरेंट कार। अभी निसान के पास गया था मैं, फिर मैं वैगन के पास गया हूँ, वैगन जिसे बोलते हैं। फिर मैं गया हूँ जी सुबरू के साथ, सुबुरू भी बोलते हैं जिसे। तो सभी गाड़ियों का कोटेशन मैं लेके आया हूँ।
और सभी गाड़ियाँ जो है वो 350 प्लस बाई वीकली इनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बन रही है। सो निसान की एसवी मॉडल है जो पाथफाइंडर एसवी, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आई ड्रोव दैट कार टुडे इन द मॉर्निंग। उसकी वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वाज इन अ रश हियर एंड देयर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाड़ी काफ़ी बल्की है, इससे तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है वो। इट्स अ फुल फ्लेज एसयूवी आई कैन से, 7 सीटर है। देन आई वेंट टू फॉक्सवैगन। उनके जो अवेलेबिलिटी थी गाड़ियों की, बहुत कम आजकल गाड़ियों की अवेलेबिलिटी गाइस, जस्ट वांना लेट यू गाइस नो। सो गाइस अगर आप भी नई गाड़ी के हंट में हैं तो मेक श्योर यू गाइस डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल बिकॉज गाड़ियों की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, स्पेशली 2024 मॉडल्स। क्योंकि 2025 मॉडल्स अभी बुकिंग्स जो है उनकी ओपन हो चुकी है, कुछ ब्रांड्स की मे बी नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 2025 मॉडल्स, I would say you have to wait for another 3 to 6 months. बट 2024 मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही लिमिटेड से कलर्स, मे बी वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर। अभी मैं इस गाड़ी का $237 बाई वीकली पे कर रहा हूँ विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.99। अगर इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुका है 4.99 से लेके अराउंड 8% तक, डिपेंड्स ऑन द व्हीकल मॉडल एंड द ब्रांड। तो अभी मुझे बिल ऑफ सेल भर के उनको भेजना है। देन आई विल गेट अ चेक of $30,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एज ए क्लेम ऑफर। तो ये गाड़ी वो टो करके ले जाएंगे। हालांकि इसको हुआ कुछ नहीं है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर कि हाउ इंश्योरेंस कंपनी वर्क। इसको हुआ कुछ नहीं है, इट्स लाइक छोटे से हेल स्टॉर्म था, डेंटिंग पेंटिंग सी हुई है हल्की हल्की सी, अगर दूसरे देखे तो पता भी नहीं चलता। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई हैं इस गाड़ी में, कौन सी कितनी डेंटिंग पेंटिंग हुई है और हाउ इट वर्क्स, उन्होंने राइट ऑफ क्यों की है ये गाड़ी। होता क्या है कनाडा में स्पेशली यहाँ पे ना लेबर बहुत महंगी है, तो उसके चलते दे कैलकुलेट एवरीथिंग, दे कैलकुलेट द डैमेज, द लेबर कॉस्ट, द पार्ट रिप्लेसमेंट, रिपेयर। उसको जब वो कैलकुलेट करते हैं ना, दे फिगर आउट कि नहीं यार रिपेयर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हमारा। तो वो क्या करते हैं कि आपको लमसम अमाउंट पे कर देते हैं और गाड़ी वो ले जाते हैं। सो दे काइंड ऑफ बाय आउट योर कार ऑन अ मार्केट वैल्यू ऑन दैट सर्टन टाइम। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी। तो उन्होंने हमें लमसम अमाउंट ऑफर की है और गाड़ी ले जाएंगे, देन वी कैन हैव अनदर व्हीकल। दूसरा चीज़ जो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि इंश्योरेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा मेरी। येस एंड नो। अगर मैं हिल स्टॉर्म वाले इलाके में रहता, क्योंकि कैलगरी में हिल स्टॉर्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, अगर आई वॉज लिविंग देयर देन ऑफ कोर्स मेरी इंश्योरेंस थोड़ी सी अप जाती। बट आई एम लिविंग इन एडमिंटन, हिल स्टॉर्म मेरा वहाँ पे हुआ, तो मेरी इंश्योरेंस के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। सो आई विल बी पेइंग द सेम अमाउंट विच आई वॉज पेइंग बिफोर। इसमें भी एक चीज़ है, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। अगर मैं गाड़ी अपग्रेड करता हूँ, लेट्स से आई गो फॉर निसान पाथफाइंडर और एटलस फ्रॉम वॉक्सवैगन, तो मेरी इंश्योरेंस में फ़र्क आएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। बट अगर सेम ब्रांड, सेम गाड़ी, सेम ट्रिम लेवल लूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इंश्योरेंस में फ़र्क आएगा। इट गोना बी द सेम बिकॉज वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर। तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, राइट। तो इस सिनेरियोज में आपकी इंश्योरेंस नहीं बढ़ती है अगर आप उस लोकेशन में नहीं रहते हैं। तो गाइस मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। बहुत जल्दी बनाऊंगा बिकॉज ये प्रोसेस जो सारा है वो वीक और 2 वीक्स में हो जाएगा। आई विल मेक अनदर क्लिप फॉर यू गाइज, आपको प्रैक्टिकली सारा दिखाएंगे कि होता कैसे है। अभी तक वो मुझे चेक नहीं आया, ना ही वो मेरी गाड़ी लेके गए हैं अभी तक। तो आई हैव नो आइडिया हाउ इट वर्क्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे और साथ में बताएंगे कि नई गाड़ियों के प्राइसिंग क्या चल रहे हैं आजकल, क्या क्या फीचर्स हैं जो ट्रिम मॉडल्स हम देख रहे हैं, 3-4 ब्रांड्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे साथ साथ। तो बने रहिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप।